अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशास्प उर्फ जूना खान खिलजी था। 16वीं व 17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद दबीर के मुताबिक अलाउद्दीन का जन्म कलात जावल प्रांत अफगानिस्तान में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक थे जिसने आक्रामकता के साथ साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के मदुरै तक किया। कहा जाता है कि खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 सालों तक नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। अपनी महत्वाकांक्षी के चलते उसे सिकंदर सनी का खिताब मिला था, जिसका अर्थ था दूसरा सिकंदर। उसने अपने शासनकाल के दौरान शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी उनके चाचा थे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने ही अलाउद्दीन खिलजी का अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया था और अपनी बेटी का निकाह भी उससे करवाया। लेकिन वह जलालुद्दीन की बेटी से शादी करके खुश नहीं थे, क्योंकि जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद उनकी पत्नी एक राजकुमारी बन गई थी और उनके बर्ताव में अचानक से अभिमान आ गया था। वर्ष 1291 में कारा के राज्यपाल मलिक छज्जू ने सुल्तान के राज्य में विद्रोह कर दिया। इस समस्या को अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे से संभाला, जिसके बाद उन्हें कारा का राज्यपाल बना दिया गया। मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन को एक अप्रभावी शासक माना और दिल्ली के सिंहासन को हड़पने के लिए अलाउद्दीन को उकसाया। जलालुद्दीन के साथ विश्वासघात करना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक बड़ी सेना और हथियारों के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इस योजना में लगने वाले धन की कमी को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने आसपास के हिंदू साम्राज्यों में लूटपाट शुरू कर दी। वर्ष 1293 में अलाउद्दीन ने भिलसा में लूटपाट की और सुल्तान का विश्वास जीतने के लिए अलाउद्दीन ने पूरी लूट को जलालुद्दीन को सौंप दिया। इससे खुश होकर जलालुद्दीन ने उसे अरीज आई ममालिक यानी युद्ध सेनापति नियुक्त किया और उन्हें सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य विशेष अधिकार भी दिए। भिलसा में लूट की सफलता के बाद अलाउद्दीन ने अपनी अगली लूट 1296 में देवगिरी में की। वहां से उन्होंने रत्नों, कीमती धातुओं, रेशम उत्पादों, घोड़ों, हाथियों और दासों सहित भारी मात्रा में धन की लूटपाट की। इस बार भी जलालुद्दीन लूट का सारा सामान अलाउद्दीन द्वारा सौंपे जाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि दिल्ली लौटने के बजाय अलाउद्दीन लूट का सामान कारा लेकर चला गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को एक पत्र लिखा और लूट के साथ दिल्ली वापस नहीं आने के कारण माफ़ी मांगी। इसके बाद जलालुद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से अलाउद्दीन से मिलने के लिए कारा आने का फैसला किया। जब वह कारा के रास्ते पर थे, तब जलालुद्दीन ने करीब 1000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ गंगा नदी पार करने का फैसला किया। 20 जुलाई 1296 को जब जलालुद्दीन गंगा नदी के किनारे अलाउद्दीन से मुलाकात की, तब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को गले लगाते समय उनकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया और उनकी मृत्यु के बाद खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। जुलाई 1296 कारा में अलाउद्दीन ने अपने आप को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन उद-दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में नया सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को यथासंभव कई सैनिकों की भर्ती करने और उन्हें एक उदार सुल्तान के रूप में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कारा में अपने मुकुट के साथ साथ 5 मन यानी 35 किलोग्राम सोना वितरित किया। भारी बारिश और नदियों में बाढ़ की स्थिति के कारण उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने औपचारिक रूप से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे और वह अपने आप को दूसरा सिकंदर कहते थे। उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि भी ग्रहण की थी। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खां की अगुवाई में 14,000 घुड़सवारों और 20,000 पैदल सैनिकों को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के पास बेघल के राजा कर्ण और खिलजी सेना में युद्ध हुआ, जिसमें राजा कर्ण पराजित हुआ और अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की शरण में पहुंच गया। राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसे निकाह कर उसे शाही हरम में भेज दिया। गुजरात के विजय अभियान के समय नुसरत खां ने भयंकर कत्लेआम मचाया था तथा कई बड़े मंदिरों को भी तोड़ दिया था।
इनमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रमुख है। जैसलमेर के शासक द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर पर फतेह प्राप्त। चित्तौड़ किले पर किया गया आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए आक्रमणों में सबसे सुर्खियों में रहा। चूंकि चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बेहद सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और महाराजा रतन सिंह को हराया। हालांकि इस पूरे हमले की वजह रानी पद्मावती की सुंदरता भी बताई जाती है, जिस पर अलाउद्दीन मोहित हो गए थे। अंततः 28 जनवरी 1330 को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह चर्चा का विषय है। अधिकतर इतिहासकार पद्मावती को काल्पनिक पात्र मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों की हत्या करवा दी थी। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत के सभी विजय अभियानों की अगुवाई की थी। 1310 ईस्वी में जब मलिक काफूर तेलंगाना राज्य के वारंगल पहुंचे तो वहां के राजा रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि और वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। वारंगल के बाद 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने कर्नाटक के होयसल के शासक वीर बल्लाल तृतीय को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को जीत लिया और कत्लेआम अथवा लूटपाट की। उसने भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों जैसे रामेश्वरम को भी तुड़वा दिया। अलाउद्दीन ने मंगोल को जालंधर 1298, किली 1299, अमरोहा 1305 और रवि 1306 की लड़ाइयों में हराया। जब मंगोल सैनिकों में से कुछ एक ने विद्रोह किया तो अलाउद्दीन के प्रशासन ने विद्रोहियों को क्रूर दंड दिया। उनके बच्चों की हत्या उनकी माताओं के सामने कर दी। अगस्त 1303 के आसपास मंगोलों ने दिल्ली पर एक बार फिर आक्रमण किया, परंतु पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण अलाउद्दीन को निर्माणाधीन सीरी किले में शरण लेनी पड़ी। वर्ष 1303 में हुए मंगोल आक्रमण ने अलाउद्दीन को अपने प्रशासन में कुछ सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया ताकि ऐसे हमले दोबारा न हो। उन्होंने भारत के मंगोल मार्गों पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी और किले की सुरक्षा को मजबूत कर दिया। सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए और पर्याप्त राजस्व प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला कार्यान्वित की। दिसंबर 1305 में मंगोलों ने फिर से भारत पर हमला किया। मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन के मजबूत घुड़सवारों ने अमरोहा की लड़ाई में भी मंगोलों को हराया। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो, हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलई दरवाजा और कुश के शिकार का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाया गया अलई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। 16वीं शताब्दी के इतिहासकार फिरिस्ता के मुताबिक 8000 से ज्यादा मंगोलों के सिरों का इस्तेमाल अलाउद्दीन द्वारा सिरी किले की स्थापना के लिए किया गया है। कुछ इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को उभयलिंगी बताया है। उनके अनुसार अलाउद्दीन मलिक काफूर के प्रति बहुत आकर्षित थे, जिसे उन्होंने एक दास के रूप में खरीदा था और बाद में उसे अपने सबसे वफादार अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अपने शासन के आखिरी 4-5 वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी। इन वर्षों के दौरान शासन की पूरी कमान मलिक काफूर के हाथ में आ गई। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि मलिक काफूर ने खिलजी के मरने के बाद उनके 2 बेटों को अंधा करवा दिया और खिलजी के 3 वर्ष के पुत्र शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर खुद शासन करने लगा। तो दोस्तों, यही थी कहानी अलाउद्दीन खिलजी की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।